अनुपूरक बजट पर मुझे बोलने का आपने समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में धन की कमी होने पर राज्य सरकार को विधानमंडल के द्वारा, भारत सरकार में पार्लियामेंट के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा लेने का प्राविधान है और उसी के चलते ये इस तरह से बजट लाया जाता है, अनुपूरक बजट लाया जाता है। ये हमारे यहाँ अनुपूरक बजट लाना कोई खराब नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब संविधान बनाया जाता है, जब आप बजट बनाते हैं तो आपको सारी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत रहती है कि हम कितना किस पर खर्च करेंगे, कितना हम रुपया लेंगे, कितना काम करेंगे। ये बनाकर तो आप बजट बनाते हैं। कहीं नई व्यवस्था हो जाए, कोई नई बात आपने वादा कर लिया, मुख्यमंत्री ने वादा कर लिया, मिनिस्टर ने वादा कर लिया, तो उसके लिए अनुपूरक लाया जाता है। अब बजट जो है, बजट में भी पैसा कम हो गया और आप अनुपूरक उसके लिए भी मांग रहे हैं, जबकि आपको बजट की संभावनाओं पर पहले से विचार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी परंपरा बढ़ती जा रही है माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मूल बजट जो प्रस्तुत किया था वो था 88,73,606 करोड़, और फिर आप बजट ले रहे हैं 24,449,697 0.97 नहीं 24,496.97 करोड़ आप लीजिए, आपको अधिकार है। लेकिन इस पैसे का जो पहले आप लिए हैं उसका कहाँ खर्च हुआ? अब सरकार का कहना है इस अनुपूरक मांगों की धनराशि का वित्त पोषण कर एवं क्रेतर राजस्व से और अनुत्पादक व्यय कम करके किया जाएगा। इसको आप ऐसे पूरा, जबकि सरकार ने मूल बजट में कर प्राप्त का जो अनुमान लगाया था उसका इस छमाही में मात्र 35% ही प्राप्त हो। जितना आपने अनुमान लगाया था मूल बजट में कि हम इतना कर प्राप्त कर लेंगे, इस छमाही में आप 35.50 ही प्राप्त कर सके, 50% भी नहीं प्राप्त कर सके। और क्रेता राजस्व जो अनुमानित धनराशि से मात्र 29.43% ही प्राप्त कर सकी है। मूल बजट की धनराशि का वित्त पोषण अभी तक आधा भी नहीं हो सका। सरकार फिल्में बनाकर, फोटो बनाकर भाजपा की नीतियों के प्रचार प्रसार प्रकाशन से वित्त का पोषण करना चाहती है। सरकार इस अनुपूरक से इसके लिए बजट मांग रही है। मूल सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप बजट लेते हैं तो आप संभावना करते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड में उतना रुपया होगा। हम जानते हैं कि जब पैसा नहीं रहता तो पूरा बजट एक मुश्त अवमुक्त नहीं किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके अवमुक्त किया जाता है और काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अब 2 महीने बचे कुल, और आपका जो मुक्त धनराशि है अब कुल भी, अभी तो उन्होंने हमारे उमा शंकर जी ने दिखाया, लेकिन हम बड़े बजट को दिखा रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहे हैं। आवास विभाग में आपने 7,403 करोड़ रुपया मांगा था, जिसमें आपने आवंटित केवल 2,663 करोड़ किया। कुल बजट का पैसा आपने आवास विभाग में 32.15% दिया, लेकिन जो आपने दिया वो खर्च हो गया 79.50। ये रुपया जितना आपने दिया, जितना बाकी कब आवंटित होगा? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जब बजट पास हो जितना रुपया धीरे धीरे दिया जाए। ज्यादा मैं सब पर नहीं ध्यान आपको। अच्छा, जैसे उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग में 25,166.84 आपका मूल बजट था। आपने खर्च करने को दिया कितना? 6,369.66 और कितना दिया? 23.32%। जो आपने दिया विभाग में उसको खर्च किया 92.15%। तो आप जब दिए तो विभाग की कोई कमी नहीं,
विभाग ने खर्च किया अपने स्तर पर एक कमी है कि आप मूल बजट जो पास किए वो विभाग को ट्रांसफर नहीं किए। जब विभाग को वित्तीय स्वीकृतियां नहीं जारी हुई जितनी आपका था तो काम कैसे होगा, रुक जाएगा। उद्योग विभाग का भाई ये हाल है। अब कृषि तथा संबंध विभाग ये सब, इसमें भी यही हाल है। आपने 2404.76 करोड़ का बजट पास किया मूल, आपने अभी तक जारी कितना किया, हो सकता है आप ले आए वो भी लिख के कि पहले से जारी कर दिए, अब जाएगा 12,276.21। कितना किया मूल बजट का, 35% 53। और विभाग ने कितना खर्च किया, जितना आपने दिया उसका 66.94% है। इसी तरह से कृषि का भी, सारे में कृषि का मूल बजट 9,078.24, जिसमें आपने उन्हें दिया कितना 5,317, 43% आपने बजट रिलीज किया। उन्होंने खर्चा किया 74%। तो विभाग का तो कोई दोष है नहीं, ये दोष तो अपने स्तर पर है। जितना रुपया मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह तमाम है, कहाँ तक आपको बताएंगे। अब इसको तो आप जानते हैं, देख ही लेंगे। एक पर मैं और जो सबसे कम है उसको मैं बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर समय समय पर बजट हो जाएगा कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। तो अब देखिए चिकित्सा विभाग में पंडित जी तो है ही नहीं है, वो बहुत बोलते हैं। आपने कितना दिया था, 12,818.3 और आप जारी किए 8,277। अब मूल बजट का आपने कितना दिया, 41.73 और विभाग ने खर्च कर दिया जो दिया आपने 64.62। तो विभाग ने यहां भी खर्च किया। अच्छा, चिकित्सा विभाग में आयुर्वेदिक में आपने 1920.25 करोड़ दिया, इसमें आपने जारी किया 977, 41। और जब जारी किया तो उसका पूरे मूल बजट का कितना था 31.95। और विभाग ने कितना खर्च कर दिया, जितना जारी किया 62.78। इसलिए बड़े पॉइंट है। अब नगर विकास का देखिए, पंडित जी बैठे ही हैं। नगर विकास विभाग में आपने दिया 22,272.24 मूल बजट में है, और आप जारी किए हैं 8,679.4। और ये मूल बजट का कोई 22.88% जारी हुआ। अब पंडित जी बता दे पूरा पाए कि नहीं पाए, क्योंकि ये जब फाइनेंशियल आप जारी करेंगे स्वीकृतियां तभी इनको पैसा जाएगा। अब ये जानते ही नहीं होंगे इतना पाए कि नहीं पाए। और इन्होंने खर्च कितना किया, इनको दिया कितना हमने 22.88%, और इन्होंने खर्च कितना किया 58.72%। तो आप मुख्यमंत्री जी के नगीच है, बात कर लीजिए, पैसा ले लिया करिए। मंत्रियों को भी चाहिए कि वो जब उनके बजट में उतना पैसा न जाए तो मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। हिसाब सब पा गए हैं, अरे तो इसमें क्यों आ गया, हमारे पास क्यों आ गया कि नहीं पाए। नहीं, ठीक है, आपको कहना चाहिए, आप मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह बात है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हालांकि बहुत लोग बोलते रहते हैं, और जो बोलते रहते हैं कुछ लोग बाहर भी हो गए यहाँ। अब चिकित्सा विभाग में परिवार कल्याण में आपने दिया 16,355 करोड़ 0.32, और जारी कितना किया 9,525, 48%। अब खर्च किया उन्होंने 83%। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक अब इस पे बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को कुछ सुझाव भी दूंगा। राजस्व विभाग दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत में आपने 5,006 रुपया रखा, और दिया कितना 1,074।
12.66 आपने दिया, 58 पॉइंट। देखिए, दैवीय आपत्तियों के बारे में मुख्यमंत्री जी से आप कहना है, शहरों में तो कुछ हो, लेकिन गांव में आपत्तियां बहुत आती हैं। किसी का घर जल जाता है, किसी का लड़का डूब जाता है, किसी कोई परेशानी आ जाती है, तो इन्हीं दैवीय आपत्ति का जो पैसा आप जारी करते हैं, इसी पैसे से तहसीलदार उनको जो भी नियम है उनको देते हैं। जब पैसा नहीं रहता है तो हम लोग पास दौड़ते, बहु मेरा घर जल गया, हम कुछ नहीं पाए। हम लोग तहसीलदार के पास जाते हैं तो कहते साहब हमें बजट नहीं मिला, लेकिन बजट के बाद न रहे T20 में वो आहरण कर सकते हैं खजाने से, लेकिन वो लोग करते नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुमान है कि जो भी बचा है इसको दे दीजिए। और अनुपूरक में हमने इसको देखा नहीं कि आपने इसको अनुपूरक में रखा। इस बजट को बढ़ाना चाहिए जो राजस्व विभाग में दैवीय विपत्तियों के संबंध में है, और इससे बड़ी राहत हो जाती है। एक आदमी का घर जल जाता है, कपड़ा जल जाता है, आप 5,000 दे देते हैं, 5,000 में बेचारा अपना तन ढक लेता है, खाने के लिए ले आता है। बहुत से गांव में आग लगी है, मैं गया हूं, पूरा गांव जल गया, खाने का सामान जल गया, कपड़ा जल गया, कुछ था ही नहीं। हम लोग चंदा इकट्ठा करके दिए, आपके तहसील में दौड़ते दौड़ते मर गए। 3-4 1-2 महीने बाद उनको थोड़ा थोड़ा रुपया मिला। तो इससे इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत जरूरी विभाग है गांव के लिए। अब शहर में तो जो आपत्ति है तो यहाँ भी वही विपत्ति है, इनको भी। अच्छा, आपत्ति का देखिए, आपत्ति भी गरीबे घरे आती है, बड़े घर नहीं आती। सांप माटी वाले घर में काटता, पक्के घर में नहीं काटता। तो विपत्तियां जो आती हैं वो गरीबों के घर में, दैवीय आपदाएं ज्यादा आती हैं वनस्पत संपन्न लोगों के। इसलिए इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब लोक निर्माण विभाग जो हमारी सड़क का है, लोक अधिष्ठान का तो जान दीजिए तो मिलेगा उनको। भवन निर्माण में आपने भवन निर्माण में दिया और 932 करोड़ लिया था, 245 दिया तो ठीक। लोक निर्माण विभाग संचार से, लोक निर्माण विभाग संचार साधन सड़क, इसमें दिया आपने 30,088.97 रुपया और जारी कितना किया है 50%, 15,954.48, यानी 32.14 आपने किया। तो सड़क संसाधन आप कहते गड्ढा भर दो, हम खुद गए तो कहे साहब पैसा खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गया पैसा, जब पैसा गया ही नहीं। अभी तो आप अपने भाषण में बताएंगे कितना, क्योंकि लाए होंगे कितना आपने जारी किया तो बताएंगे, हम भी आश्वस्त हो जाएंगे। जाके पीडब्ल्यू इंजीनियर से कहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा मैंने पैसा भेजा, कहाँ चला गया। तो आप इस सब में बहुत ज्यादा, इसी तरह से सब में एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, जब बजट बन जाए तो इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। आप करते होंगे, हम नहीं जानते। पहले जो हम लोग जब शुरू में एमएलए हुए और बीपी सिंह साहब यहाँ मुख्यमंत्री हुए तो जिलों में कमेटियां बनी थी। तो जो जिले का बजट होता था वहीं से बनकर यहाँ आता था विभाग वाइज, और यहाँ उसकी स्वीकृति होती थी। और स्वीकृति फाइनेंशियल स्वीकृति के बाद वो रुपया वहां जाता था। हम लोग उसका मीटिंग करके देते थे कितना रुपया आया, कितना कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना है। तो उससे पैसे का भी हम लोग देख रेख करते थे और कामों का भी देख रेख होता है। लेकिन अब इस सरकार में आप ही को कहा है, सभी लोगों ने इसको कर दिया बंद। अगर ये व्यवस्था चालू हो जाए कि अब विधायक अपने जिले की योजनाओं को देखकर योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव बनावे और उसी के अनुसार आपको भेजे, आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर जांच उचित है तो बजट में उसका प्रावधान करा दीजिए और उस बजट को आप जिले पर दे दीजिए। वहां हम लोग मॉनिटरिंग करके और सब करके उस बजट को सही ढंग से खर्च कराएंगे और हमको ध्यान रहेगा कितना रुपया है, कहाँ है। हम लोग जाने नहीं पाते। फिर हमारा पीडब्ल्यूडी की सड़क है, आपकी कृपा नहीं हुई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं वहां होता तो बन जाता। एक सड़क थी वहां बिस्कोहर से, तुलसीपुर वाला नहीं है, ये बिस्कोहर से सिंगार जोत है, बड़ा भारी मंदिर। आप जहाँ मंदिर देखते हैं वहां सड़क दे देते हैं। हमारे यहाँ 2 मंदिर थी, आपने बढ़िया सड़क दे दिया, बन रही है, लेकिन ये नहीं दिया।
इसके बाद इसका कारण ये 30 करोड़ रुपए का था और हमने नहीं कहा था, आपके पीडब्ल्यू के विभाग ने सबसे पहले नंबर 1 पर भेजा था और इसकी एफसी भी हो गई थी। लेकिन जब एफसी होके आप पास गया, मैंने आपसे अनुरोध भी किया था टेपुरबान, आपने खारिज कर दिया और उसको लिया नहीं। इससे हमारा सिद्धार्थनगर बलरामपुर जुड़ता है, बलरामपुर ने सड़क बना दी है और हम लोग उस सड़क से नहीं जा पाते हैं घूम के। बलरामपुर से जब आप जैतापुर जानते हैं तो जैतापुर से जो घूम के आते हैं तब उससे हम सिंगार जोताते हैं। तो अगर ये पैसा चला गया होता तो हम लोग यही मांग करते कि भाई ना कुछ करो तो इसी से गड्ढे भर दो। तो इस पर जरा आप ध्यान करें। मैं आपको इसके बाद 2-3 चीजों पर आपका बात ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा वो बजट है, इस पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाएं जब कमजोर हो जाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा और जब लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। आपका तो बड़ा भारी मंदिर है, जाएंगे पूजा करेंगे, 10 लोग आपका पैर छुएंगे, हम लोग तो सड़क पर घूमेंगे। इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थाओं को बचाइए। अब आप देखिए, आपका उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता फोरम में जज नहीं है और 15,000 मुकदमे हैं। लोग आते हैं 2-2 महीने के बाद चले जाते हैं। अब ये जज पोस्ट करना आप ही का काम है, ये हाई कोर्ट का नहीं है। तो जो आपका काम है, जब इतना आप मेहनत करते हैं तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि फोरम भर जाए, लोग दौड़ के आते हैं, जाने न पाए। दूसरी बात है कि हमारी बात हुई थी, कानून बना है, कई बार वो कानून बना हमारे सामने बना बिगड़ा, आयुक्त का, लोकायुक्त का। और लोकायुक्त कब से, उनका जितना समय पूरा हो गया, लेकिन चूंकि कानून में व्यवस्था कर दी गई, जब तक नया न कोई आवे तब तक वो रहे। अब न करते कोई, हम लोग रोज ढूंढते कोई रिपोर्ट आवे, कोई रिपोर्ट इधर नहीं आ भी नहीं रही है, काम भी नहीं ठीक से हो रहा है। और आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है लोकायुक्त नियुक्त करने, तो लोकायुक्त को आप नियुक्त करें 73 लाख को। आप नाराज हो जाएंगे, एक सवाल कहने जा रहा हूं, आप जल्दी नाराज। आपने शिक्षा चयन आयोग बनाया, 3 चयन थे, माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च स्तरीय। इनको आपने एक कर दिया, अच्छा किया। और गोरखपुर से एक प्रोफेसर को आपने उसका आदेश बना दिया था। जब मैं गोरखपुर गया तो यूनिवर्सिटी में गया तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उसका अध्यक्ष बना दिया। बड़ी खुशी है, हमको भी चाय पिलाया लोगों ने। अब बाद में पता नहीं क्यों चला कि वो चली गई। और आपने, वो पद शिक्षाविद का है, वो पद पुलिस से आने वालों लोगों का नहीं है। वहाँ एक आपके नॉलेज में कोई शिक्षाविद हो जो शिक्षा संस्थाओं के बारे में जाने, शिक्षा के बारे में जाने, वहाँ उसको बर्तन लगे। आपने रिटायर्ड डीजी को कर दिया। हम नहीं कहते कि उनको पद न दें, कहीं अच्छी जगह इससे दे सकते थे। यहाँ किसी शिक्षाविद को देना चाहते जिससे इसकी मर्यादा बढ़ती, और मर्यादा बढ़ती। अच्छा, इसी के लिए आपने इतने नहीं किया, कानून बदल दिया। कानून बदल दिया क्योंकि ये उसके समकक्ष हो नहीं रहे थे। तो अगर इन्हें बनाना था, इससे बड़ा आप बड़े पद पर कर देते। नहीं, शिक्षा के विभाग में शिक्षा की समस्याओं को जितना एक शिक्षाविद, एक वाइस चांसलर, एक प्रोफेसर समझेगा, उतना ही नहीं समझ पाएंगे। अब आप पाएंगे तो अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट तभी करेंगे जब जानेंगे सही ढंग से। ये कमजोर करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने जो इसमें पैसा मांगा, सूचना विभाग का अनुपूरक के बाद मांगा है, पहले बजट के बाद अनुपूरक में मांगा है। सूचना विभाग में कहाँ चला गया कागज, होगा वो आया है बजट, बाबा जानते होंगे कितना है, लिखे होंगे।
ये इतना बजट सूचना विभाग में जाता रहा है किस लिए? प्रचार के लिए, और प्रचार तंत्र के माध्यम से जो मीडिया वो आपके दबाव में रहती है, इसलिए मीडिया स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। प्रचार तंत्र के माने जब आप कोई न्यूज विज्ञापन देते हैं तो उससे उनको धनराशि होती है, धनराशि मिलती है, तो वो हम लोगों की बात सुनते ही नहीं। हम तो हमारे जिलवा में हम जाते हैं तो कुछ बोले तो कुछ विज्ञापन मांगते हैं, तो भाई हम कहाँ विज्ञापन दे पाएंगे। एक सज्जन आए यहाँ के, वो अपना सामान उमान लेके कहे मैं इंटरव्यू लूंगा। हमने कहा हमारा क्यों इंटरव्यू लोगे? जब इंटरव्यू ले चुके तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हम एक विज्ञापन लेंगे। तो कहा कितना हम सोचे 1500 का होगा। कहा नहीं 13 लाख का हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा महात्मा चाय पी लो, जाओ अपना सामान उठाओ, हमारे पास ये नहीं है। एक बार वो पत्रकार महोदय हार गए जब, तो हमसे कहा गाड़ी में तेले दे दो, हम अपने चुप मुख्यालय तक चले जाएं। तो हमने कहा भाई ये काम हमारे पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास है, सरकार ये देगी तब लेना। ये है विज्ञापन। अच्छा वो जब आपसे नहीं पाते हैं तो हम लोग पास दौड़ते हैं। लखनऊ में तो कम, गांव में तो आप भी जाते होंगे, आपके डर के मारे तो नहीं बोलते, हम लोग साधारण हैं, हम लोग का गला दबा लेते हैं। कहते उन्हीं का छपेगा जो विज्ञापन देगा। तो कहाँ इतना रुपया हम लोग पास इनको पे। अच्छा विज्ञापन भी थोड़ा नहीं है, नाप के देते हैं, उसको तीसरे पन्ने में लिखा देंगे। आप छोटा सा देंगे, इसके बाद उसको कहेंगे आपका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो ये जो आप विज्ञापन की प्रथा चल रहे हैं, इस विज्ञापन को हम लोगों को, जैसे आपने हम लोगों को दे दिया 5 करोड़, तो इस विज्ञापन में कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे हम लोग भी अपना विज्ञापन दे सकें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी धनराशि आप ले रहे हैं। अब धनराशि इसके लिए लेना कोई बुरा नहीं है, विज्ञापन होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, कार्यक्रमों का होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में इतना ज्यादा पैसा मंगा के और केवल पत्रकार और टेलीविजन वालों को दे के खुश करना, हमारा अमूल्य पैसा इसके लिए जाए। प्रचार तो ऐसे हो जाता है जब आपके गांव में जाएगा, आप कोई योजना चलाएंगे, गाँव में जान जाएंगे। ये करें या ना करें, जब योजना गांव में चलेगी तो सब जान जाते हैं। तो इसलिए आपने इस पे बहुत पैसा लिया, इसलिए मैं इसकी आलोचना करता हूं। दूसरी बात है आपका नमाम गंगे पर इतना पैसा आया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और आप तो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई मोह भी नहीं है, माया भी नहीं है, आप एक सन्यासी हैं। तो इस नमाम गंगे में जो पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ जा रहा है, जब पूछो तो कहते थे पानी सप्लाई हो गई, पानी गिर रहा है, और अभी टंकी लगी, टंकी गिर जाती है। तो इसका हिसाब होना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर आपने उसके लिए पैसा मांग लिया। जब उसमें ऑलरेडी पैसा है तो फिर पैसा लेने की क्या जरूरत है? आपके पास इसमें जो रुपए बचे हैं, इनको अगर आप देंगे, आप भी होशियारी करते हैं, आप ट्रेजरी को नीचे नहीं आने देते। अब ये बजट का पैसा जब आप नहीं सप्लाई करें तो पैसा ट्रेजरी में है, ट्रेजरी आपकी हाई रहेगी। जब ट्रेजरी हाई रहेगी तो आपको रिजर्व बैंक जितना पैसा निकालने चाहो उतना आपको निकालने देगा। तो ये तो एक तरफ से चालाकी भी है और प्रदेश के पक्ष में इसकी अच्छाई भी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने, अब कहाँ तक सुनाऊं आपको, हम नहीं सुनाएंगे आपको, हम तो आपका बहुत सुने हैं। आप तो हमारे क्षेत्र में जाके हमको सुनाते हैं, हम तो गोरखपुर गए तो हमको सुनाने नहीं दिया आपने। आप हमारे क्षेत्र में न जाने कितनी बार गए।
हाँ, कागज आप लोगों का रखा है, बहुत ज्यादा मैं खुद नहीं करूंगा। ये जो आपका अभियोजन है, आरबीआई ने अभी आरबीआई ने 23 तक का दाखिल किया है। 23 वाला बीत गया, हम आपको सुनावे कौन आगे है कौन पीछे है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इधर भी 23 के बाद भी बड़े अपराधी तो आप ठीक कर लेंगे, कर रहे हैं, लेकिन छोटे वाले कब ठीक होंगे, इनका कोई है। और छोटे वाले चूंकि सरकारी सत्ता के लोगों से कहीं न कहीं मिले रहते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब देखिए, आप यहां से पता नहीं कैसे चला गया, जो आदमी झगड़ा हो जाए 2 आदमियों में, तो जो पहले पहुंच जाता थाने में, जो एफआईआर दर्ज, व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं, वो नहीं जो व्यवहार में हम झेल रहे हैं। पहले बार आदमी अपना मुकदमा दर्ज करा दे तो दूसरे का लिखे नहीं जाता है। एक आदमी को मार दिया, हाथ टूट गया, और पहले आदमी ने जाके पहले दरोगा के मुकदमा लिखा दिया। मैंने कहा इसको लिखो, कहा नहीं ये नहीं लिखा जाएगा। तो हमने कहा अच्छा इसका डॉक्टरी करा दो। अब बाबा मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, वो डॉक्टरी नहीं कराता। अस्पतालों में है कि जब तक थानेदार या थाने से रिपोर्ट नहीं लाओगे तब तक मेडिकल नहीं होता, और जब तक मेडिकल नहीं होता है तब तक 156(3) में हम उसके इसको रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इस प्रक्रिया को तो रोकिए। मैं ये व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, पूछ लीजिए अपने यहाँ है कि नहीं। मैं खुद कप्तान से कहा, कप्तान ने कहा साहब ने ऐसे एक रहेगा, कहते कहते हार गया, किसको अभी दर्ज करा दो, ना दर्ज कराओ, कोई दफा करा दो, जिससे ये आदमी अपना मेडिकल तो करा ले, नहीं किया। तो ये प्रक्रिया जो आपके यहाँ है, इससे गांव का गरीब ज्यादा परेशान है। गांव को गरीब को मारते भी हैं, मोटे लोग थाने में पैरवी कर लेते हैं, तो गरीब इससे ज्यादा परेशान है। एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार, बड़े भ्रष्टाचारी को तो आप ईडी पकड़ती है, सब पकड़ती है, लेकिन उस भ्रष्टाचार से साधारण जनता नहीं परेशान है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार छोटे स्तर पर होता है, जिससे जनता परेशान होती है। और उस भ्रष्टाचार का केंद्र आपके तहसील है, ब्लॉक है, थाना है, जहां गांव का आदमी या कहीं का आदमी इससे ज्यादा परेशान रहता है। वो सीधे फोर्डिन कौन पिला लिया, कितना लूट लिया, इससे उससे मतलब नहीं। उससे मतलब है उसकी जो समस्या है थाने में, तहसील में, डिमार्केशन की 3 साल से दौड़ा जल्दी होना चाहिए, और वो रुपया लेकर भी नहीं करते हैं। इसलिए आग्रह है कि इस सब का एक बार आप करिए। आप, हमारी सरकार थी, हमने वो हमारे शिवपाल जी के नेतृत्व में एक्ट बना था, उस एक्ट में हमने कर दिया कि 3, आप हंस रहे हैं, वो तीन जो है हर जिले में एक एडीएम न्यायिक होगा, एक एडीएम फाइनेंस होगा, तहसील में एक तहसीलदार न्यायिक होगा, एक तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। अब वो संख्या तो पहुंची नहीं, हम लोग चले गए, आप संख्या बढ़ाए नहीं, अब वो नहीं है, तो उसके नाते बड़ी परेशानी हो रही है। न्यायालय में इस समय तो खैर एसआईआर चल रहा है, इस बारे में हम नहीं कुछ कह पाए, सब उसी में लगे हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। तो आप यहाँ जो है अगर नहीं करेंगे तो ये भ्रष्टाचार के केंद्र हैं। ये एक एक मुकदमा 64 साल दौड़ाते हैं। दिमाग के आप धरातल के हैं, कोई अलग तो है नहीं, आप भी गांव में जाते हैं, आप भी वोट मांगने जाते हैं, परेशानियां रहती हैं। जिन परेशानियों पर सरकार में बैठकर आपको ध्यान देना चाहिए और इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हमारे यहाँ आप जानते हैं धान पकड़ा गया, धान का घोटाला हुआ था, आपको जानकारी है। कुल खोजते खोजते जो सीओ जांच कर रहे थे उन पर बड़ी जब दबाव पड़ा, ये फर्जी मुकदमा है, और बड़े लोगों ने, नेताओं ने उनको कहा कि ये नेता विरोधी दल के दबाव में लिखा गया है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन जब जांच हुई
तो 16 करोड़ का पकड़ा गया और कोर्ट में चला गया मामला। अब जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए, अब गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब वो हाई कोर्ट में इधर से उधर से घूम रहे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार रुकेगा, कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? भ्रष्टाचार के लिए बहुत ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अब आप एक बड़ा मामला है, हमारे पास मेरठ के लोग आए थे। मेरठ में गांधी आश्रम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं खुद गया था, बहुत दिनों से वहां धरना दे रहे। कुछ लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करके कुछ तो कर लिए हैं, पूरा कब्जा करना महात्मा गांधी के नाम पर है। घर का सारा सामान सबसे कम दाम में लेती हूँ, 2 घंटे में डिलीवरी, और वो भी बिना किसी डिलीवरी फी के। और तो और पहले ऑर्डर पे 1 किलो चावल भी फ्री। इस बचत पे मेरा हक बनता है। डील शेयर, हक से बचाओ। लाया था, कितना सुनाऊं जनरल, जब बजट आप पेश करेंगे पिछली बार तो मैं सुनाऊंगा। धन्यवाद। अब सहायक शिक्षा में जो 69,000 हैं बेचारे मर रहे हैं। वहाँ ईडू पार्क में हमको भी ले जाते हैं, उसी में सोए रहते हैं। इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। हम नहीं कहते आप किसी को निकालना या क्या करें, लेकिन इनको भी एडजस्ट करना चाहिए। अब वो हाई कोर्ट ने दे दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है। अगर ठीक से पैरवी नहीं होगी, हाई सुप्रीम कोर्ट में जाने में कितना पैसा लगता है, और बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, पाते नहीं हैं, वही मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मुकदमे की पैरवी आपको आगे करके इनका उद्धार करना चाहिए। बहुत दिनों से ईडी में धरना दिए रहते हैं, लाठीचार्ज भी मारे भी जाते हैं, सीट में रहते हैं। कहीं भी गलती हो गई, हमें नहीं कहते कहाँ से गलती हुई, हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और आपको आदेश दिया इसे ठीक करो। एक आदमी चला गया कोर्ट में, आप भी राहत ले लिए। राहत नहीं चाहिए आपको, इसमें मन लगा करके पैरवी करनी है। एक चीज और कर दूं, ये जो आप वकील नियत करते हैं, ये अपने लोगों को ही किया जाता है, चाहे जो पार्टी सरकार रहे। तो आपने जितना नियत किया, कभी आपने पूछा इनके जिम्मे कितना मुकदमा था, कै प्रतिशत हारे कै जीते? यही कल्याण सिंह थे। हम लोगों ने कहा कल्याण सिंह ने जांच कराई, जिनका मुकदमा 30% से कम था जीतने का हारने का पैरवी में, उनको निकाल दिया। तो ये तमाम जो हैं, इनसे भी क्यों नहीं पैरवी हो पा रही है, क्यों नहीं ठीक से पैरवी होती है? तमाम मुकदमे हैं आपके सरकार के नाम पर, कहीं सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्ट में सरकार ही लड़ रही है। सरकार ही अपने कामों के खिलाफ वहां मुकदमा लड़ रही है। तो इसमें आप जो वकील लोग हैं, आप तो जजेज भी बहुत हो गए, लगवा के इसको खत्म, बहुत लोग झेल रहे हैं। कहाँ तक हम आपका उनकी गाथा सुना? इसलिए इसको भी आप देखें और ये आप करें। ये हैं राम मूर्ति वर्मा जी, इनके क्षेत्र में एक मकान जो हाई कोर्ट से और जुडिशियल कोर्ट से वो सही साबित हुआ, आपके लोगों ने गिरवा दिया। मजार तो आपने गिरवा दिया, आप चलते तो मैं आपको मजार पर ले चलता, वहां देखते कितना हमारे हमारा। आज मैंने उठाया था, फिर गिराने के थे। समझा दीजिए उनको, इससे थोड़े वोट बढ़ जाएगा, लेकिन वो रोज यही करते हैं। तो सड़क के किनारे किसी मुसलमान का घर चला जाए, 5 आदमी आपके उसके समर्थक लोग लेके बैठ जाते हैं, उसको परेशान करते हैं, झंडा गाड़ देते हैं, पैसा वसूलते हैं। इसका तो आप संज्ञा आप जानते हो, हमें बताने को जरूरत, सारी बातें आपके नॉलेज में है, लेकिन इसको आप करें। ये राम मूर्ति जी का है, इनके यहाँ बाबूराम वर्मा द्वारा से त्रिलोक। अब इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे, हम आपको एक कागज भेज देंगे, देखवा लीजिए। सूचना विभाग में 39.76 करोड़ आपने लिया है, इतना लंबा का किसी में नहीं है। नमाम गंगे में तो 98 लाख लिया, लेकिन इसकी जांच तो कर। अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे हम बताइए? जिला जिला में सूचना अधिकारी बनाएंगे? बताइए हमको कि वहां टेलीविजन लगाएंगे गांव में? अगर टेलीविजन लगाऊं तो ठीक है, कहाँ जाएगा रुपया बताइए?
पढ़ा है बहुत लंबा बजट है। और इसीलिए मैंने कहा हम लोगों को भी दे दीजिए उसी में से कुछ, एक विधायक सरकारी मद से 2-3 अपना दे सके, ज्यादा नहीं। इतना करा देते तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। आपसे बताया कितनी दिक्कत होती है हम लोगों को। हाँ, आप तो बड़े नेता थे, बोल देते थे, छप जाता था गोरखपुर में या कहीं भी, हम लोग कौन पूछता। हाँ, तो इसी का खेल है। एक बहुत प्रश्न है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं वहां गया भी था, मेरठ में गांधी आश्रम वाला जो है, इसको आप जरूर देखवाएं। ये मैं कागज भेज दे रहा हूँ। वो बेचारे कितने दिन से अनशन करते हुए धरने बैठे हैं। उस जमीन बड़ी कीमती है, उसको कब्जा करने के लिए एक संगठित गिरोह है, वो उसको कब्जा करना चाहता है। वो बेचारे सब आए हमारे पास, पिछली बार भी आए थे, रात को भी आए थे। ये आप यहाँ आपको भिजवा दूंगा, जरा दिखवा लीजिएगा। ये आपका इस समय कुछ बजट कम हो गया है क्या? आप तो बड़ी उदारता से देते थे, हम लोग लिख देते थे कैंसर है, ये है। अब नहीं दिया जा रहा, रिजेक्ट हो रहा है। का इसमें अनुदान ले लेते हम। ये जो उसका लिए है सूचना का, वो इसके लिए ले लेते तो कम से कम हजारों लोगों का कल्याण हो जाता। तो हम जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि रिजेक्ट हो गया, बाबा का खत्म हो गया। तो ऐसा बजट नहीं खत्म, इसको लेना चाहिए। मैं इसको बढ़ाइए, इससे आपका बड़ा कल्याण है। और ये नहीं है कि आप तो ऐसे कट्टरवादी हैं, लेकिन मुसलमान भी पा जाता है। हमने तमाम मुस्लिम को लिखा, वो 5-5 लाख रुपया कैंसर का पाए और गुणगान करते हैं। तो जो जिसमें आपका सम्मान बढ़े, आपको आशीर्वाद मिले, उस पैसे को बढ़ाइए, कम न खत्म न करिए। आज हमारे पास 2 लोग आए थे, कल साहब हम गए थे तो कहा पैसा नहीं मिलेगा। तो हम सोचे हो सकता पैसा खत्म हो गया हो। इसलिए मैं इस पर भी निवेदन करूं। आज मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। वो आपको पर्चा पकड़ा देते हैं, आप और फिर शुरू हो जाते हैं। बगल से पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाते हो। आप खत्म कर रहे होते हो, फिर पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। नेता विरोधी दल का काम है सरकार की कमियों को लाना और सुझाव भी देना। ऐसा नहीं है कि हम आपको कटु बात सुनावें और कटुता भरी बात करें। हमारा काम यह भी है कि हम आपको जो नहीं कर पा रहे हैं उसके तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करें। यही सकारात्मक परिणाम होता है, यही सकारात्मक बहस होती है, यही सकारात्मक कार्यशैली है। अब हम तो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये आप कर नहीं पाते, जबरदस्त। इनकी लड़ाई बड़े संगीन लोगों से है, आपको पता होगा। इनका जान का खतरा है। ये कहती हैं हाँ कि हम जो है हमें मार दिया जाएगा, उनको इनके विरोधी को पैरोल पर छूट में, तो इन्हें आप सुरक्षा कुछ दे दीजिए। अभी विधानसभा में उठा था आपने बिजमा यादव, हाँ नहीं है, हाँ, तो ये बहुत आई थी। कितना 3 बजे आपको बोलने का टाइम आपका भी हो गया। अभी तो हम बातें नहीं कुछ कर पाए, हम तो सुझाव देते रहे। हम तो सुझाव देते रहे। आप बार-बार देख रहे हैं कि 3 बजे के नहीं बजे। अरे बस। अरे हम कहाँ कभी पहली बार नेता विरोधी दल बने, तो अभी हमको सीखने में लगेगा। एक तरफ आपका ध्यान आकर्षण, जब कोई राजमंत्री शपथ लेता है तो शपथ है मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं। क्या आप शपथ लेते हैं? यही शपथ होता है ना। इस शपथ का कितना पालन होता है, इस पर आप विचार करें।
आपने संविधान में शपथ लिया और किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, सबके समान चाहिए। अगर समभाव रखिए। आपने अपने विधायकों को 5-5 क्या और दे दिया, हम लोगों से मांगा गया एक को नहीं पाए। छोड़ो जी, कहाँ तक हम सुनाते रहे। अभी उधर से आ रहा था, इधर से भी शुरू हो गया। ये इसलिए आपको पढ़ा, समभाव रखना है। आप हम लोगों से मांगा गया त्वरित योजना में, त्वरित ना था, त्वरित योजना में इतना दीजिए। बड़े फुफकार हमने गांव वालों को बता दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तुम्हारा बन जाएगा। अब रोज आते हैं, बैठे रहते हैं, कब बनेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की कृपा होती नहीं, कैसे बने। तो कहा मुख्यमंत्री से हमसे क्या मतलब, हमने आपको बनाया, आपका काम है। तो ये समभाव होना, अपने लोगों को दिए थे, हम लोगों को दिया। हमने लिख के दिया, एक नहीं पाया, बल्कि 2-4 लोग हमारे विपक्ष में पा भी गए, हमको नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसमें हमारी सरकार थी तो पूरा बैठे हैं। पूछिए आपके बगल में 5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती, बोलिए। हाँ देखे अब काहे कह रहे हो भाई, यहीं बैठ के हल्ला करते थे और आते हो वहाँ। ये बड़ा मुश्किल है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जब यहाँ आते हैं तो दूसरी बोली, वहाँ चले जाते हैं दूसरी बोली। लेकिन अभी त्वरित विकास में नहीं पैसा मिला, तो ये क्यों नहीं 5 किलोमीटर हम लोग दिया। तो आप अगर हम लोगों को 5 नहीं दे सकते थे, 4 किलोमीटर कुछ दे देते, तो जो कहीं बहुत जगह है और हम लोगों का तो बहुत नदी नालों वाला क्षेत्र है, तो हम पुल बनाने को नहीं कहते, थोड़ा यही जोड़ देते। इसको आपको लागू करना चाहिए, ये मैं आप सुझाव दूं। पिछली बार सुझाव दिया था, तब वो सब लड़के हमारे पास आए जो संविदा पर और उस पर रखे जाते हैं, आउटसोर्सिंग वाले। हमें बड़ा बधाई दिया कि आपने मेरी बात उठाई और आपने बयान दे दिया हम कमेटी बना रहे हैं। तो आप जब अबकी बार अभी भाषण में कहें उसमें कुछ हुआ, बड़ी आशा लेके वो लोग बैठे। ये बहुत जरूरी बात है, जो जरूरी बात है। तो एक बात और कहूँगा, आपके चित्रकूट में ट्रेजरी में बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी जांच हुई, उसकी जांच करानी चाहिए। इसी तरह से नोएडा में वो शौचालय बनाने में करीब 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ कहने से कोई वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखेंगे। ज्यादा हो गया, अब बहुत नहीं चले, कितना बोले 30 हो गए, 3 बज गए, 3 मिनट और नहीं। हम बाबा को अरे ये बोलेंगे 2 घंटा, अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है, ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो अब हमको कम बोलने दो, बाबा को सुने। अरे हो गया जबरदस्ती, क्या 5 मिनट बोले। अब इधर बोलेंगे तो गर्मी आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत 45 हो गया हमारा। अच्छा 5 मिनट बोल लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो मुंह खुआते थी मैंने बताई दिया, लेकिन फिर मैं आप कहना चाहता हूं, बजट की जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे और अपने कंसोलिडेटेड फंड की संभावनाओं पर विचार करके नहीं बजट बनाएंगे, तब तक इस बजट का कोई मूल मतलब नहीं। अब आप भेजेंगे रुपया, जाएगा 31 मार्च के शाम को, फिर आप वापस मंगा लेंगे, अगली बार वो जाता नहीं है, काम नहीं होता। तो जितना आप स्वीकृत करते हैं काम के अगेंस्ट, वो काम उसका कास्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाती है और अगले बार वो दूसरे वित्तीय वर्ष में ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जाना है, 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।